हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एकलव्य द एग्ज़ाम क्रैकर। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है मूवमेंट इन द बॉडी। हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी जो है सुबह से लेकर शाम तक काम में लगी रहती है। जो गृहिणियाँ होती हैं वो अपने घर के काम में लगी रहती है। जिनको ऑफिस जाना होता है वो सुबह उठ के ऑफिस के लिए दौड़ते हैं और शाम को फिर भागते हुए हम अपने ऑफिस से आते हैं। ऐसे स्टूडेंट होते हैं, उनकी बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं, खेलते हैं और हर एक जगह पे दौड़ते रहते हैं। बच्चे होते हैं, उनके अंदर इतनी गतिशीलता होती है कि वो एक जगह पे रुकना पसंद ही नहीं करते। तो आप ये सोचते होंगे, आपके दिमाग में हमेशा ये आता होगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, दूसरे जीवों की बजाय जैसे कि कोई पेड़ है वो एक जगह पे खड़ा रहता है, हमारा शरीर जो है उसके हर एक पार्ट में मूवमेंट होती है। आप अपने फिंगर्स को मोड़ सकते हैं, अपनी कोहनी को मोड़ सकते हैं, अपने घुटने और अपने पैरों से भाग सकते हैं, अलग अलग मूवमेंट कर सकते हैं। योगा क्लासेस जब अटेंड करते हैं तो उसमें अपनी जो बॉडी होती है उसके अंदर कितनी सारी मूवमेंट होती है। तो इन सभी मूवमेंट का कारण है हमारी बॉडी के अंदर जो स्केलेटल है, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, जो हमारा स्केलेटन है, उसके अंदर जो बोन्स होती हैं वो जुड़ी हुई होती हैं। और जब ये जुड़ती हैं एक जगह पे तो क्या बनाती हैं, जॉइंट बनाती है, एक जोड़ बनाती है, एक संधि बनाती है। तो आज हम अपनी वीडियो में इन्हीं जोड़ और संधियों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हमारे शरीर में कौन कौन से जॉइंट होते हैं, उनके क्या नाम हैं और वो किस तरह से मूव करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जॉइंट होता क्या है। जॉइंट क्या है? इट इज़ ए प्लेस इन द बॉडी वेयर टू बोन्स जॉइन टुगेदर। ठीक है, कि जहाँ पर दो हड्डियाँ एक साथ जुड़ी हुई होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं, जॉइंट कहते हैं। ठीक है, जोड़ कहते हैं अथवा संधि कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल एल्बो, जो हमारी कोहनी है, देखो आप बाइंड करके देख सकते हो, आगे की तरफ मुड़ रही है, क्या पीछे की तरफ मोड़ सकते हो? नहीं। नी है, हमारी घुटने की मूवमेंट देखो कैसी होती है, किस तरह से हम अपने पैर को मूव करा सकते हैं। शोल्डर, जो हमारा शोल्डर है, तो हम शोल्डर के की जो मूवमेंट है वो देख सकते हैं। आप साथ साथ अपने मूवमेंट करके देखिए कैसे मूवमेंट करते हैं। तो इस तरह से मूवमेंट यानी कि गति करना। ठीक है, हम इसको हिला डुला के देखें कैसे हिलता है, कैसे डुलता है। तो ये जो जितने भी हमारे पार्ट हैं जहाँ पे मूवमेंट हो सकती है वहाँ पे कोई ना कोई जॉइंट ज़रूर होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो जो जॉइंट होते हैं उसको हमारी बॉडी के अंदर दो भागों में डिवाइड किया गया है, इमूवेबल जॉइंट और मूवेबल जॉइंट। इमूवेबल जॉइंट कौन से होते हैं? जिनके अंदर मूवमेंट नहीं होती है, यानी कि जो गति नहीं कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को टू एंड फ्रो या अप एंड डाउन मूव नहीं कर पाते हैं। उन जॉइंट्स को हम कहते हैं इमूवेबल जॉइंट। जैसे कि स्कल जॉइंट होते हैं, हमारी जो स्कल होती है, हमारी जो खोपड़ी होती है, उसके अंदर जितने भी जॉइंट हैं वो मूव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उनको हम कहते हैं फिक्स्ड जॉइंट, यानी कि वो जॉइंट वहाँ पे फिक्स्ड हो गए। उसके बाद मूवेबल जॉइंट, जैसे कि हमारी नी है, घुटना, नेक हमारी गर्दन, शोल्डर जॉइंट्स, एल्बो जॉइंट्स, एंकल जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, ये सभी क्या है, मूव कर पाते हैं, गति कर पाते हैं। इनको हम कहते हैं मूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, तो ये जो जॉइंट्स होते हैं इनमें किस तरह से, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो रेंज ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल। जैसे कि कुछ मटेरियल यानी कि हमारी बॉडी भी तो मैटर से बनी हुई है। ठीक है, एवरीथिंग जो है वो मैटर से बनता है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिसके अंदर मैटर नहीं होता है। तो स्कल क्या है? इमूवेबल फाइब्रस जॉइंट होती है। इमूवेबल फाइब्रस जॉइंट्स मतलब कि फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे देखो तीन तरह के जॉइंट्स आपको मिलेंगे, फाइब्रस, सिनोवियल और कार्टिलेजियस। तो जो कार्टिलेजियस, सिनोवियल और फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं ये अपनी मूवमेंट के अकॉर्डिंग इनको हम डिवाइड करते हैं। जो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं फाइब्रस जॉइंट्स, जैसा कि स्कल के अंदर होता है, खोपड़ी के अंदर होता है। हमारे घुटने में, हमारे एल्बो में जो जॉइंट्स होते हैं, नेक में जो जॉइंट्स होता है, शोल्डर में जो जॉइंट्स होता है, उनके अंदर फुल मूवमेंट होती है। फुल मूवमेंट यानी कि पूरी तरह से वो गति कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं सिनोवियल जॉइंट्स। तो हमारी नी के अंदर कौन सा जॉइंट होता है? सिनोवियल कैप्सूल हिंज जॉइंट होता है। ऐसे ही हमारी वर्टिब्रा होती है। पिछली वीडियो में हमने वर्टिब्रा के अंदर कितनी बोन्स होती हैं ये हमने किया था। स्केलेटल सिस्टम में कितनी बोन्स, 206 बोन्स किस तरह से डिवाइड की ये हमने किया था, तो आपने वो वीडियो देखा होगा। तो वर्टिब्रा के अंदर जो होती है सम मूवमेंट होती है। सम मूवमेंट यानी कि कम, आप अपनी कमर को झुका के देखो कितनी झुक सकती है। ये जो वर्टिब्रा की मूवमेंट होती है इसको बोलते हैं कार्टिलेजियस जॉइंट्स। जैसा कि आप अपनी शुरू से देखो, छोटे बच्चे होते हैं वो कितनी मूव करते हैं,
उनका हर एक पार्ट जो होता है वो मूव करता है, वो इतने एक्टिव होते हैं। जैसे जैसे हम एडल्ट होते जाते हैं हमारी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनकी मूवमेंट जो होती है वो थोड़ी सी कम होती जाती है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते चले जाते हैं। ठीक है, फिर उनके हार्ड होने का कारण जो है उनकी मूवमेंट को कम कर देता है। और जिनकी मूवमेंट बहुत कम हो, जैसे कि जैसे जैसे हम एडल्ट होते जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, तो ओल्ड होने के बाद जो हमारी बॉडी की जो मूवमेंट है वो बिल्कुल कम हो जाती है। हमारी मूवमेंट जो है वो, क्योंकि हमारे जो टिश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुके हैं ओल्ड होने के कारण। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैंने फाइब्रस जॉइंट, सिनोवियल जॉइंट्स और कार्टिलेजियस जॉइंट्स के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए फाइब्रस जॉइंट्स, देखो हमारी स्कल है उसके अंदर ये एज ए पिक्चर मैंने यहाँ पे शो कराने की कोशिश की है कि देखो ये जो स्कल के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं ये फाइब्रस जॉइंट होते हैं जिनके अंदर मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होती है। उसके बाद सिनोवियल जॉइंट्स जो होते हैं उनके अंदर फुल मूवमेंट होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया नी के अंदर, हमारे घुटने के अंदर, कोहनी के अंदर और हमारे शोल्डर यानी कंधे के अंदर जो जॉइंट्स हैं वो सिनोवियल जॉइंट्स होते हैं। कार्टिलेजियस जॉइंट जो होते हैं वर्टिब्रा के अंदर, जब अभी मैंने आपको बताया, तो इनके अंदर मोमेंट, सम मोमेंट यानी कि थोड़ी बहुत मोमेंट होती है। अभी हम स्टडी करेंगे कौन कौन से जॉइंट हैं और किस किस तरह के कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो अब स्कल के बारे में, स्कल से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारा अपर पार्ट जो है हमारी बॉडी का स्कल है। स्कल के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? फिक्स जॉइंट होते हैं। ठीक है, ये मूवमेंट नहीं कर पाते हैं और इनको क्या कहेंगे हम? फाइब्रस जॉइंट। वेरी गुड, आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ते जा रहे हैं। तो जो फाइब्रस जॉइंट होते हैं इनके अंदर मूवमेंट नहीं होती हैं तो इनको हम क्या कहेंगे? फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स का मतलब ये फिक्स होना, इस जगह पे मूवमेंट नहीं होना। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे अपनी वीडियो को बढ़ाते हैं हम। यहाँ पे मैं आपको सभी जो जितने भी जॉइंट होते हैं उनके बारे में हल्का सा एक रिव्यू दे देती हूँ। जैसे कि पिवोट जॉइंट होता है, पिवोट यानी कि पिवोटल जॉइंट भी बोलते हैं इसको। ये हमारी नेक यानी कि हमारी गर्दन में हो रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। ये जो हमारी गर्दन के अंदर जो जॉइंट है इसको बोलते हैं पिवोट या फिर पिवोटल जॉइंट। ठीक है, फिर आगे देखिए, ये है ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग जॉइंट क्या होता है? देखो हमारी गर्दन के नीचे वाले हिस्से में जो है ये ग्लाइडिंग जॉइंट है। हिंज जॉइंट, शोल्डर के अंदर कौन सा जॉइंट होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और हमारी नी के अंदर कौन सा होता है? हिंज जॉइंट। फिर आगे देखो, ये हमारी हिप जॉइंट जो होता है इसको भी हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। हमारी कलाई के अंदर जो जॉइंट होता है उसको कॉन्डिलॉइड जॉइंट बोलते हैं। और ये जो सैडल जॉइंट है ये हमारी कहाँ होता है? जो जहाँ पर हमारी फिंगर्स हमारी पाम के साथ अटैच होती हैं। ठीक है, हमारी फिंगर जो हमारी हथेली के साथ अटैच होती हैं, यहाँ पर जो जॉइंट होता है इसको बोलते हैं सैडल जॉइंट। ठीक है, अब ये हम देखते हैं कि इन जॉइंट्स के अंदर मूवमेंट कैसे होती है। तो स्कल के बारे में तो आप पढ़ चुके हैं, फिक्स जॉइंट होता है। तो हम देखते हैं अब दूसरा जो हमारा जॉइंट आता है, ऊपर से जब जैसे नीचे आते हैं तो हमारी गर्दन का जॉइंट आता है। आप अपनी गर्दन को मूव करा के देखिए, गर्दन को मूव करा के देखिए किस तरह से मूव कर रही है आपकी गर्दन, आगे पीछे दाएं बाएं, और आप मूव करा सकते हो इसको। तो ये जो मूवमेंट है वो आप देख सकते हो कि आपकी जो गर्दन है उसको आप किस तरह से मूव करा पाते हैं। तो गर्दन के अंदर जो जॉइंट होता है उसको हम क्या कहेंगे? पिवोटल जॉइंट। पिवोट जॉइंट भी कहते हैं इसको। ठीक है, क्लियर हो गया? स्कल, फिर उसके बाद नेक, नेक के अंदर कौन सा जॉइंट है? पिवोटल जॉइंट। फिर मूवमेंट देखिए आप किस तरह से आप गर्दन की मूवमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अपनी गर्दन को खुद मूव करा के देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपकी गर्दन किस तरह से मूव कर सकती है। तो इस जॉइंट को हम कहते हैं पिवोटल जॉइंट। आप देख सकते हो कि यहाँ क्या कि हमारी जो गर्दन का नीचे वाला हिस्सा जो है, जो हमारा बॉडी का चेस्ट वाला पार्ट है, उसके साथ जो गर्दन हमारी अटैच है वो जो जॉइंट है वो बिल्कुल फिक्स रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। और जैसे कि एक बॉल की तरह है, जो आपको दिखाई दे रहा है कि बॉल की तरह जो हमारा अपर पार्ट है गर्दन का वो मूव कर रहा है। तो इस तरह की जो मूवमेंट होती है वो पिवोटल जॉइंट के अंदर होती है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा कि नीचे वाली जो बोन है वो बिल्कुल फिक्स है, वो नहीं मूव कर रही है। ऊपर वाली जो बोन है वो ही मूव कर रही है। तो इसको बोलते हैं हम पिवोट या फिर पिवोटल जॉइंट। फिर हम आते हैं अपने शोल्डर के पास। शोल्डर की मूवमेंट देखिए आप, शोल्डर यानी कि हमारा कंधा, कंधे का जो जॉइंट होता है उसको जॉइंट को बोलते हैं हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट।
नाम से ही क्लियर हो रहा है। बॉल यानी कि गेंद, सॉकेट यानी कि एक बॉल टाइप के अंदर एक सॉकेट को हम एंटर करा रहे हैं, उसको अंदर डाल के उसकी मूवमेंट हो रही है, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और यही जॉइंट जो होता है हमारे हिप में जॉइंट, जहाँ पे हमारी लेग अटैच है हमारे हिप के साथ, वहाँ पर भी यही जॉइंट होता है। शोल्डर और हिप, ये दोनों जो जॉइंट हैं इनको हम क्या कहेंगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्लियर हो गया होगा आपको दोनों जॉइंट्स, शोल्डर में कौन सा होता है बॉल एंड सॉकेट, और हमारे हिप में कौन सा होता है उसको भी हम कहेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो आप इजीली समझ सकते हो, बॉल और सॉकेट, जो हमारा कंधा है, ठीक है, उसको कंधे का जो पार्ट है उसको हम एक एज ए बॉल रखें, ठीक है, एज ए सॉकेट रखें। और जो हमारा हाथ है, जो अपर आर्म है जिसके अंदर एक बोन होती है, आपको मैंने क्लियर किया था, जो अपर आर्म है उसकी जो बोन है वो एज ए बॉल सॉकेट के अंदर अटैच है और मूव कर रही है। अपने हाथ को मूव करा के देख सकते हो आप, बिल्कुल राउंड राउंड भी अपने हाथ को घुमा सकते हो, ठीक है। और जो जिम्नास्टिक होते हैं वो पूरी तरह से अपनी बॉडी को इस तरह से तैयार करते हैं कि वो पूरी जो बॉडी है उनकी मूवमेंट कर सकती है। ये सब प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। आगे देखिए, हमारी एल्बो के अंदर आते हैं हम। एल्बो के अंदर कौन सा जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट होता है ये एल्बो के अंदर। हिंज जॉइंट जैसे कि दरवाज़ा होता है, दरवाज़ा जब हम अटैच करते हैं तो उसको जो ओपन करते हैं, ठीक है, बाहर और अंदर बाहर जो कर सकता है उसका जो कब्जा होता है, ठीक है, उसको हिंज बोलते हैं। उस हिंज की तरह मूवमेंट करती है हमारी एल्बो और नी। हमारा घुटना भी ऐसे ही मूव करता है, ठीक है। घुटने को आप देखो, जैसे कि एल्बो है वो एक साइड अपर की साइड जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकती है, ऐसे ही हमारा घुटना जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करके हमारे पैर को मोमेंट देता है, ठीक है। तो हिंज जॉइंट किस तरह से काम करेगा, एज ए दरवाजे के कब्जे की तरह काम करेगा। जिस तरह से दरवाजा अटैच होता है और वो ऊपर नीचे दाएं बाएं खुलता है, सिर्फ ऊपर नीचे नहीं हो पाता है, तो इस तरह से हमारी एल्बो भी काम करती है, हिंज जॉइंट। यहाँ पे याद रहेगा आपको, एल्बो और नी में दोनों में कौन सा जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट। एक बार पीछे जाके देखते हैं, हमारे स्कल में फिक्स जॉइंट था, इमोबल फाइब्रस जॉइंट था। हमारी नेक में कौन सा था, पिवोटल। शोल्डर और हिप जॉइंट कौन से थे, बॉल एंड सॉकेट। और हमारी नी और एल्बो में कौन सा जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट। अब आगे देखते हैं, आप यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से क्लियरली समझ पाएंगे कि हिंज जॉइंट कैसे काम करता है। देखो ये जो है नीचे वाला जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हमारी अल्ना बोन्स और ह्यूमेरस बोन जो है दोनों ही इस तरह से अटैच हैं, ठीक है, बीच में कोई जॉइंट नहीं है। फिर देखो आपके दिमाग में आता है कि जैसे दो बोन है, हम दो स्टिक हैं, उनको जॉइंट करना चाहें तो कैसे जॉइंट करेंगे, कोई ऐसा पार्ट होना चाहिए जो उन दोनों को बांध के रखे। ऐसे ही हमारी बोन्स होती हैं, उन बोन्स को बांधने के लिए टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, अपने आप बोन ऐसे ही नहीं अटैच हो जाती हैं। तो जो दोनों बोन हैं उनको जॉइंट करने के लिए एक लिगमेंट नामक टिश्यूज़ होते हैं, वो जो क्या करते हैं इन बोन्स को जोड़े रखते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, लिगमेंट। ये लिगमेंट्स क्या करते हैं, बोन्स को एक दूसरे के साथ इन इन इनर जो पार्ट होता है ना, यहाँ पे जो इनर पार्ट है इसको जोड़ के रखते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, लिगमेंट्स। और बाहर से कौन सपोर्ट देता है, बाहर से जो सपोर्ट देता है हमारी बोन्स को, वो कौन होते हैं, कार्टिलेज होते हैं। कार्टिलेज से कौन से होते हैं, जैसे कि हमारे देखो बोन्स होती हैं, ऐसे ही कुछ कार्टिलेज होती है। कार्टिलेज क्या करती हैं, वो सॉफ्ट बोन होती है, ठीक है, जैसे कि हमारे कान के अंदर, नाक के अंदर जो ये बोन है, ये क्या है, कार्टिलेज हैं, क्योंकि इनको हम मूव करा सकते हैं, मोड़ सकते हैं, सॉफ्ट होती हैं एज़ कम्पेयर टू बोन। बोन को हम नहीं मोड़ सकते, हड्डियों को नहीं मोड़ सकते, लेकिन कार्टिलेज को हम मोड़ सकते हैं। बाहर से जो सपोर्ट देते हैं बोन्स को वो क्या होते हैं, कार्टिलेज होते हैं। और इंटरनल जो होते हैं वो टिश्यूज़ होते हैं, लिगमेंट टिश्यू। क्लियर हो गया होगा आपको, इस तरह से जो हिंज जॉइंट है वो काम करता है। फिर हम बात करते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट की। अभी ग्लाइडिंग जॉइंट कौन सा क्या होता है, अभी ग्लाइडिंग जॉइंट होता है ग्लाइड करना, जैसे कि दो ऑब्जेक्ट हम एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कराते हैं ऐसे, तो उस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसको हम बोलते हैं ग्लाइडिंग करना। तो हमारा जो एंकल जॉइंट होता है और हमारी रिस्ट जो जॉइंट होते हैं उसमें दो बोन एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती हैं, ठीक है, ऐसे इस तरह से फिसलती हैं, ग्लाइड करती हैं, और उसके कारण ही इसमें मूवमेंट होती है। तो इस तरह के जॉइंट्स को हम बोलते हैं एंकल जॉइंट्स। जब आप फुटबॉल खेलते हैं तो अपने टकने की मूवमेंट को आप अच्छे से देख सकते हैं
कि किस तरह से आप बॉल को किक करते हैं, उसके बाद जो उसकी मूवमेंट होती है, आपका पैर जो है किस तरह से मूव कर पाता है। ऐसे ही हमारी जो कलाई है वो मूव कर पाती है, जिसको आप अपने कलाई को जैसे मूव करा के देख सकते हो, गति करा के देख सकते हो। बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से जो दो बोन है वो ग्लाइड कर रही है। इससे पिछले वीडियो में हमने स्केलेटल सिस्टम के बोन्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो को समझने के लिए आप वो वीडियो भी देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमारा जो रिस्ट होता है, कलाई होती है, हमारी जो एंकल यानी कि टखना होता है, उन दोनों के अंदर जो जॉइंट होते हैं वो कौन से होते हैं? ग्लाइडिंग जॉइंट। तो जितने भी जॉइंट थे वो मैंने आपको बहुत ही ईजी तरह से एक्सप्लेन करके करवा दिए हैं। फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो हम एक रिव्यू ले लेते हैं अपनी वीडियो का। तो देखो यहाँ पे जो हमारे सारे जॉइंट्स आपको क्लियरली दिख रहे हैं और किस तरह से बोन काम करते हैं वो भी आपको दिख रहा है। सबसे ऊपर जो हमारी नेक के अंदर कौन सा जॉइंट होता है? पिवट जॉइंट होता है। उसकी मूवमेंट किस तरह से होती है? आपको यहाँ पे मूवमेंट भी अच्छे से दिखाई दे रही है कि किस तरह से साइड बाय साइड मूवमेंट करता है। बाल एंड सॉकेट जॉइंट किस तरह से काम करता है? हमारे एल्बो के अंदर हिंज जॉइंट होता है, वो किस तरह से काम करता है? सैडल जॉइंट जो होता है ये क्या करता है? हमारे अंगूठे को और जो हमारी फिंगर्स होती है ना, इनमें भी सैडल जॉइंट होता है। जो अंगूठा और जो फिंगर हमारी पाम के साथ, हमारी हथेली के साथ जहाँ पे जुड़ी हुई है उसको हम बोलते हैं सैडल जॉइंट। ठीक है। कॉन्डिलाइट जॉइंट्स होते हैं हमारी फिंगर्स के बीच में जो बोन्स होती हैं, छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं। आपको पता है हमारी फिंगर्स में कितनी हड्डियाँ होती हैं? एक फिंगर में 3 हड्डियाँ थी, हम पिछली वीडियो में देख सकते हैं। उन तीनों हड्डियों के बीच में एक एक जोड़ होता है, जॉइंट होता है, इसको कौन सा बोलते हैं? कॉर्निलॉइड जॉइंट्स। ऐसे ही हमारी रिस्ट के अंदर जो जॉइंट होता है उसको बोलते हैं ग्लाइडिंग। ऐसे ही हमारे एंकल के अंदर भी कौन सा जॉइंट होता है? ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो पिवट जॉइंट कहाँ होता है? नेक में। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स जो होते हैं बॉल एंड सॉकेट होते हैं। हिंज जॉइंट एल्बो एंड नीज। सैडल जॉइंट फिंगर्स के अंदर जो पाम के साथ अटैच होते हैं। ग्लाइडिंग रिस्ट और एंकल जॉइंट जो होते हैं उनको कहते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।